हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रिय गीता प्रेमियों, हम कल से गीता माधुर्य के पाठ पठन और श्रवण का लाभ ले रहे हैं। आइए आज के प्रसंग में, कल का जो प्रसंग था वहाँ धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। चलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संजय बोले कि उस समय व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देख करके और राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहा कि हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा ये व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस विशाल बड़ी भारी सेना को देखिए। तो सेना में किस किस को देखोगे? पांडवों की इस सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं। अरे जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, जो बल में भीम के समान और युद्ध कला में अर्जुन के समान हैं। और उनमें कौन है? उनमें जो है युयुधान, राजा विराट, महारथी द्रुपद भी हैं, दृष्टिकेतु, चेकितान और पराक्रमी जो है काशीराज भी हैं, पुरजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई, तथा मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधान और बलवान उत्तम मौजा भी हैं, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। तो पांडव सेना के शूरवीरों के नाम तो बताए। अब अपनी सेना के शूरवीर कौन कौन से, उनको भी तो जरा बताइए। तो कह रहे हैं कि हे द्विजोत्तम, हमारी सेना में जो विशेष विशेष पुरुष हैं, हमारी सेना भी कम नहीं है, उन पर भी ध्यान दीजिए। आप देखिए, एक तो आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, तथा इनके सिवाय और भी बहुत से शूरवीर जो है, ऐसे शूरवीर हमारी सेना में हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा का भी त्याग कर दिया, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में बड़े निपुण हैं और युद्ध कला में अत्यंत चतुर भी हैं। अब दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान योद्धाओं को दिखाने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? तो दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया कि उभय पक्षपाती, यानी दोनों पक्षों को जो है पक्ष लेने वाले, दोनों ओर का पक्ष लेने वाले कौन कौन? भीष्म जी। तो भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना पांडु सेना पर विजय करने में असमर्थ है। और उधर निज पक्षपाती, केवल अपना ही जो पक्ष लेने वाले हैं भीम, इनके द्वारा रक्षित पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय करने में समर्थ है। ये विचार किया। तो मन में ऐसा विचार करने के बाद क्या होता है, दुर्योधन ने क्या किया? उसने सभी शूरवीरों से कहा कि आप सबके सब लोग जो है अपने अपने मोर्चों पर जो है दृढ़ता से स्थित रहते हुए और पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करो। अपनी रक्षा की बात सुनकर के भीष्म जी ने क्या किया? देखो, भीष्म जी ने, पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और सिंह के समान बड़ी गर्जना करी जोर से, और जोर से ही शंख बजाया।
तो भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने के बाद क्या होता है, भीष्म जी ने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, पर कौरव सेना ने अपने को युद्ध आरंभ की घोषणा समझ ली इसको, शंख ध्वनि को। अतः भीष्म जी के शंख बजाते ही कौरव सेना के शंख, भैरी, ढोल, मृदंग आदि बाजे एक साथ बज उठे और उनका बड़ा शब्द, बड़ा भयंकर हुआ शब्द। अब कौरव सेना के बाजे बजने के बाद क्या होता है, कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर सेना को कोई आदेश ही नहीं था। तब सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और अर्जुन ने देवदत्ते शंख को बड़े जोर से बजाया, और इसके बाद भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया, युधिष्ठिर ने जो है अनंत विजय नामक शंख, और नकुल जी ने सुघोष नामक शंख, और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक जो शंख बजाए, और सहदेव ने मणिपुष्पक, नकुल ने सुघोष नाम का शंख, अलग अलग शंख बजाए सबने। फिर क्या होता है, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्विकी और राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र महाभाऊ सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। तो देखिए पांडव सेना की उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ। अरे पांडव सेना के शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। शंख बजाने के बाद पांडवों ने क्या किया, शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय अब अपने संबंधियों कौरवों को देख करके और कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और बड़े जोश के साथ, और भगवान अंतर्यामी भगवान कृष्ण से बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले सूरवीरों की देख तो लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यहां युद्ध में जो ये राजा लोग जो दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको मैं देख लूं कौन मेरे साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, कहते हैं कि हे राजन, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र के राजन, निद्रा विजय अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। तो भगवान के ऐसा कहने पर क्या हुआ, अब देखिए वहां दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर और सुहृदय तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधियों को देख करके और अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर के विषाद करते हुए बोले। अर्जुन को विषाद हो गया। अर्जुन क्या बोले, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कंपायमान हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी मेरी जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं बड़े खड़े खड़े रहने में भी असमर्थ हूं, खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। फिर क्या हुआ, फिर कह रहे हैं, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं, युद्ध में इन कुटुंबियों को मार करके कोई लाभ भी नहीं देख रहा हूं, इनको मारे बिना राज्य कैसे मिलेगा, ये तो बता, मारना तो पड़ेगा।
तो हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य चाहता हूं और न सुखों की इच्छा है मेरी। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से भी क्या लाभ है? अरे विजय क्यों नहीं चाहता? युद्ध में आ गया और विजय नहीं चाहता। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वो ही सबके सब लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। ये लोग कौन हैं पता है? आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर और पौत्र, साले और भी बहुत से संबंधी हैं। ये भले ही मुझे मार डाले, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है? हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी संबंधी हैं, मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इसलिए इन आतताइयों को मारने से तुम्हें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, इन दुष्ट राष्ट्र, धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते हैं। क्यों? कि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अरे भाई, तुम तो नहीं मारना चाहते हो, तुम्हें मारने के लिए ये तो तैयार हैं। तुम पीछे क्यों हट रहे हो? महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया है। इसीलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को तो इस पाप से बचना ही चाहिए ना। अगर कुल का नाश हो भी जाए तो क्या होगा? नाश तो होगा ही होगा, युद्ध होगा। तो कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म, कुल परंपरा नष्ट हो जाते हैं। और कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है, और अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर पैदा होते हैं, और वर्णशंकर कुल घातियों, कुल का नाश करने वाले को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है। पिंड और पानी, श्राद्ध, तर्पण न मिलने से उनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। तो इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों की सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं महाराज। तो हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना भी पड़ता है। तो ऐसा हम सुनते आए हैं। यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसा करने पर भी हाथों में शस्त्र लिए हुए ये दुर्योधन आदि मुझे मार दे तो भी मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। संजय बोले कि ऐसा कह करके और शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया है और रथ के मध्य भाग में बैठ गए हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय यहाँ समापन हो रहा है, और आगे फिर दूसरा अध्याय का प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।